एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड पैकिंग फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन को समझेंगे। हमें पता है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z होती है B = ZmP प्लस A - ZmN - M, जहां B बाइंडिंग एनर्जी है, Z एटॉमिक नंबर, MP मास ऑफ प्रोटॉन, A मास नंबर, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन और M न्यूक्लियस का मास। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Amn - Z Mn - MP - M। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी बाइंडिंग एनर्जी को किया, अब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो अब हम क्या करेंगे, मास नंबर A से इसको डिवाइड कर देंगे, तो B डिवाइडेड बाय A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B/A होगा B/A Mn - Z/A Mn - MP M/A। इसी को हम सॉल्व करेंगे आगे, तो Mn - 1 - Z/A Mn - MP M - A/A। हमने 1 को माइनस किया और प्लस किया, तो इक्वेशन मिल गई हमको Mn - 1 - Z/A Mn - MP M - A/A। हमको पता है कि M - A/A पैकिंग फ्रैक्शन P होता है, तो यही इक्वेशन हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B/A Mn - 1 - Z/A Mn - MP और माइनस P, जहां P पैकिंग फ्रैक्शन है। तो इस इक्वेशन में P है पैकिंग फ्रैक्शन। जो न्यूक्लियस आयरन 56 से टिन 120 के बीच में होते हैं, उनके लिए Z/A वेरी करता है 0.46 से 0.42 और इसकी मीन वैल्यू होगी 0.44। तो जो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर A 20 से ज़्यादा हो और 200 से कम हो, उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन P नेगेटिव होगा। पैकिंग फ्रैक्शन P नेगेटिव होगा मतलब उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा होगी। आप इक्वेशन में देख रहे हैं B/A इक्वेशन दी है और माइनस P है। P ऑलरेडी माइनस में है और माइनस पैकिंग फ्रैक्शन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो B/A ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वो न्यूक्लियस जिनके लिए मास नंबर A 20 से ज़्यादा हो या 200 से कम हो, उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन P नेगेटिव में होगा, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी। तो आयरन 56 से टिन 120 के बीच में पैकिंग फ्रैक्शन निकल रहा है P अराउंड -9 क्रॉस 10⁻⁻⁴ AMU पर न्यूक्लियन। इस P की वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रही हमारी 8.5 MeV पर न्यूक्लियन। तो ये जो न्यूक्लियस हैं ये काफ़ी स्टेबल न्यूक्लियस हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इक्वेशन को आप देखो, यहाँ पे पहली टर्म आ रही है Mn - 1। तो Mn - 1 ये बता रही है कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास बहुत अहम रोल प्ले करता है। न्यूट्रॉन का मास जो है उसका बहुत अहम रोल होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, यानी कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो न्यूट्रॉन भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए। और हमने ये भी देखा है कि पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा, यानी माइनस में जाएगा, जितना कम होगा पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस वीडियो में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में संबंध को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।